दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महेंद्र पांडे जी, स्वागत अध्यक्ष श्री गोरखपुरिया जी, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक श्री गजेंद्र चौहान, श्री गजेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री रवि सतीजा, महेश चंद्र शर्मा, सुरेंद्र मोहन लांबा और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय बैठक आज दिल्ली में हो रही है और 17 प्रदेशों से आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यह केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोगों को लोग जब पूछते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी वैचारिक भूमिका रहती है, जिसको हम कन्विक्शन के रूप में कहते हैं कि इसके कारण, इस कन्विक्शन के कारण हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ इस विचार का संबंध हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा राजनीतिक पार्टी होने के बाद भी हम प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवाद का विचार ये हमारी प्रेरणा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और अंत्योदय, द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ऐसे वो गरीब, दरिद्री नारायण, उसको हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। ये अंत्योदय का विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है, वो हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे जा रही है। एक ने सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन और पार्टी, व्यक्ति और पार्टी यानी संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी और फिलॉसफी, पार्टी और सिद्धांत, इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो सिद्धांत है, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से अंत्योदय का विचार, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और इसलिए हमारे कार्यालय के बाहर 2 महत्वपूर्ण बोर्ड लगे हैं, जिसमें एक तरफ राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और अंत्योदय 3 बातें रखी है, और दूसरे बोर्ड पर लिखा है कि ये सब पूरा करने के लिए हम कैसे काम करेंगे। तो पहला काम यह है कि हमारी कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। सबसे पहले देश पहले, फिर उसके बाद हमारा संगठन यानी पार्टी है, और आखिरी में मैं हूं। और इसलिए इस राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करके हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, पिछड़े हुए हैं। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये 3 बातों ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। 1947 से लेकर आज तक 65 साल में 57-58 साल कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला है। परिणाम यही हुआ है कि भूखमरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है
और एक प्रकार से देश के सामने सब कुछ होने के बाद में भी आज हमारी सबकी अवस्था बहुत ही अड़चन की बनी हुई है। हम इस देश को बदलना चाहते हैं, हम देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। और यह संभव उसी समय है कि हमारे देश के और समाज के सभी क्षेत्रों में हम जब अच्छा कार्य करेंगे, गुणात्मक कार्य करेंगे, तब देश बदलेगा। देश यानी क्या है? देश का आखिरी घटक कौन है? तो पहले हम एक व्यक्ति हैं। व्यक्तियों के समूहों को समाज कहते हैं, और जहां अनेक समाज रहते हैं उसको गांव कहते हैं, अनेक गांव जहां रहते हैं उसको जिला कहते हैं, अनेक जिले जहां रहते हैं उसको एक प्रांत कहते हैं, और अनेक प्रांत जहां इकट्ठा होते हैं उसको एक देश कहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन है, पर हम क्या कहते हैं? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी ये जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक वारसा जिसकी बात आप करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सांस्कृतिक वारसा ये हमारे बीच में सबसे मजबूत धागा है। और ये सांस्कृतिक धागा अगर हम मजबूत करेंगे तो राष्ट्रवाद को बढ़ोतरी मिलेगी। ये सांस्कृतिक धागा अगर हम मजबूत करेंगे तो देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी, देश की प्रगति होगी। और ये सब करने के लिए हम कृत संकल्प है। और इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें महत्वपूर्ण आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं कि इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए हमने संकल्प किया है। क्या इस दृष्टि से आपके क्षेत्र में ये जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है इसने क्या काम किया है? पार्टी का विस्तार करने में, संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक विस्तार, और जो विचारों की विरासत लेकर हम चल रहे हैं उसके अनुरूप हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी गजेंद्र जी ने बहुत अच्छा कविता सुनाई। मैं आपको एक कहूंगा कि समाज को प्रभावित करना है, संस्कारित करना है, तो उसका माध्यम होता है। परसों राजेश खन्ना का निधन हो गया तो टीवी पर लगातार वही गाने चल रहे थे, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। कुछ गुलजार के गीत थे, कुछ शैलेंद्र के गीत थे, और जीवन का तत्वज्ञान उसमें था, जिंदगी का सफर। तो कहीं ना कहीं एक बात सच है कि अच्छे संगीत से, अच्छे गीतों से, अच्छे भाषणों से व्यक्तियों के जीवन पर परिणाम होता है, अच्छा संस्कार होता है। अगर आप प्रभावी रूप से कार्य करेंगे तो संस्कार हो सकता है। मैं अपने बचपन में शिवाजी महाराज के जीवन पर, उनके चरित्र को सुनने के लिए जाता था, उसका एक परिणाम हुआ। तो बम पुरंदरे जो बहुत बड़े इतिहास संशोधक है, उन्हें जानता राजा करके एक प्रयोग किए और हिंदी में और अंग्रेजी में देश भर हुए। तो बच्चे जब शिवाजी महाराज को देखते तो उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना निर्माण होती थी। हमारे शेखर सेन करके कलाकार हैं, वो विवेकानंद जी के ऊपर, कबीर जी के ऊपर अच्छे कार्यक्रम करते हैं। जब विवेकानंद जी के ऊपर उनका कार्यक्रम, मैंने अभी उनके 8 कार्यक्रम नागपुर में किए स्टेडियम में, तो विवेकानंद जी हिंदुत्व का विचार, राष्ट्र का विचार बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने प्रभावी रूप से सामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। बीच में एक स्वदेश करके पिक्चर आया था आशुतोष गोवारीकर जी का। अब नानाजी देशमुख का कार्य आपको पता है। आशुतोष गोवारीकर ने उस विषय में रखा था कि नासा में वो साइंटिस्ट जाता है, गांव का लड़का, और नासा से वापस आकर उस गांव का चित्र बदल देता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके उस गांव की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके उस गांव का चित्र बदल देता है। परसों मैं गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर IBN 7 पर एक 2.5 घंटे का कार्यक्रम, मुझे लगता है वो रिले हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, हुआ, उसके बख्शिश समारंभ के लिए मैं गया था। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में जो अलग अलग बड़े बड़े कलाकार हैं वो अपने जीवन में बड़े कैसे बने, उसके बारे में उनके गुरु और शिष्य का एक ही समय सत्कार किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं टीवी पर देखा नहीं, पर 2.5 घंटा कार्यक्रम अच्छा हुआ। ये सब बातें जो है ये समाज को, समाज की मन को, समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली है। अब स्थिति ऐसी है कि समाज में अच्छाई जो है वो माइनॉरिटी में है और बुराई जो है वो मेजॉरिटी में है।
समाज के और सरकार की स्थिति ऐसी है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं है और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं है। गुड बॉयज आर पनिश एंड बैड बॉयज आर अवॉर्डेड। समाज की स्थिति ऐसी है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से समाज ग्रस्त है और शिक्षा, जिसके आधार पर हम भविष्य का नागरिक बनाना चाहते हैं, एजुकेशन पर होने वाला एक्सपेंडिचर, यह देश के भविष्य के पीढ़ी के निर्माण के लिए लगने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारे में से महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज अगर तैयार करने होंगे तो उनके ऊपर हमारे सांस्कृतिक विरासत से जो अच्छे संस्कार जब सामान्य लोगों पर होंगे, उनमें अच्छे कार्यकर्ता, अच्छा नेतृत्व तैयार होगा। और यह तैयार करने का मिशन भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। हम केवल सत्ता पर जीतने के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। 10-20 लोग एमएलए, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, ये मकसद लेकर हम काम नहीं कर रहे, हमने करना भी नहीं चाहिए। हम काम कर रहे देश के भविष्य को बदलने के लिए, देश को भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, हमारे मातृभूमि को, हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत विज्ञान, तंत्र विज्ञान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सभी क्षेत्रों में हम पार एक्सेलेंट 101% अच्छे प्रगति और विकास के ऊपर देश को लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। ये कब संभव होगा? ऐसा है कि नई गाड़ी है, ए ब्रांड व्हीकल, मर्सिडीज गाड़ी है, पर बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब अच्छा है, पर इन द हैंड्स ऑफ ए इनकैपेबल पर्सन क्या होगा? ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर दबाएगा, एक्सीलरेटर जगह ब्रेक दबाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी अच्छी होने से नहीं जमता, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होगा और गाड़ी खराब होगी तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी अच्छी होगी, ड्राइवर खराब होगा तो भी एक्सीडेंट होगा। गाड़ी भी अच्छी होना और ड्राइवर भी अच्छा होना, सिस्टम भी अच्छा होना, नेतृत्व भी अच्छा होना। और नेतृत्व की कसौटी जो है, वो नेतृत्व गुणात्मक रूप से अगर विकसित करना है तो संस्कारों की आवश्यकता है। आज के 21वीं सदी में राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप की विश्वसनीयता, लीडरशिप के पास समाज, देश के लिए काम करने की, विकास की दिशा, समाज और देश के साथ कटिबद्धता, निर्णय करने की क्षमता, ये सब होगा तो सरकार अच्छा चलेगा। हमारे सरकार अच्छे चल रहे, एनडीए शासित, यूपीए शासित नहीं चल रहे। मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना सबको लगता है, पर ये जिसको हम बना रहे हैं, जो आगे भविष्य में बनेगा, वो अगर हमारा सही प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारे अनुरूप वो परिणाम नहीं दे सकेगा। इसलिए उसको तैयार करना होगा। तो उसके लिए 3 बातें जरूरी है: प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा नेतृत्व खड़ा करें, अच्छा कार्यकर्ता तैयार करें, और उसमें आप सब लोगों के, विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रकोष्ठों का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसा, मैं आपको बताकर अपना भाषण समाप्त करके मैं निकलूंगा, मुझे समय की कमी है, मैं देरी से आया इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूं। ये आप देखिए, मैंने अभी तुरंत कैसेट मंगवाई, उस कैसेट में एक गाना है और जो अपने भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए गीत है, जो हमारे विचारों के अनुरूप है। वो गाने अगर हम गाएंगे तो उस गाने के शब्दों के साथ हमारे मन पर कुछ संस्कार होगा। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ये जब सुनेंगे तो कुछ करने की इच्छा होगी। तो सबसे पहली बात है कि हमारे कार्यकर्ता अच्छे गीत गा रहे क्या? हमारे कार्यकर्ताओं पर संस्कार करने के लिए विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जीवन का कोई अंश हम लोगों को दिखा रहे क्या? जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, जिनके पास अच्छे संस्कार नहीं पहुंचे हैं, उनको अपने कविताओं के द्वारा हम उनको प्रभावित कर रहे क्या? मैं कवि सम्मेलन में काफी जाता था, आजकल मुझे समय नहीं मिलता। शरद जोशी जी की कविताएं मुझे बड़े पसंद रहती थी। एक माणिक वर्मा जी करके कवि थे, उन्होंने एक व्यंग्य किया था, और वो कविता में जो उनने कहा था वो तो इतने कम शब्दों में मैंने कभी सुना नहीं। वो बिजली का खंबा करके कविता थी।
वो गिरता है और एक बूढ़ी औरत बेचारी माँ जैसी उसके ऊपर गिरता है, वो मर जाती है। तो उसको कोर्ट में एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में खड़ा किया जाता है, सब कविता में है। और वो पूछते हैं कि क्यों उस दिन रात को गिरे, आपको दिखा नहीं? एक बूढ़ी महिला वहां खड़ी थी, उसके ऊपर जाकर गिरे। हाँ, तुमने गुनाह किया है, बताओ, तुमको सजा करनी है, अब सजा देने के पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो बिजली का खंभा बताता है कि सब मिलॉर्ड, मुझे फिर से भिलाई भेजा जाए, नई तरीके से मेरी ढलाई की जाए। इस बार मुझे उस गांव में खड़ा किया था, पर मिलॉर्ड मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ा किया जाए। इस बार मैंने गलती की, अगली बार नहीं करूंगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख कर गिरूंगा। अब ये शब्द जो है वो जनता का क्रोध व्यक्त करने वाले हैं। अब ये शब्द जब सामान्य लोगों तक जाएंगे तो उनके मन में इस सरकार के प्रति असंतोष पैदा होगा। आज दुर्भाग्यवश जनता कैसी है, कोई जात के आधार पर वोट दे रहा है, कोई पैसे के आधार पर वोट दे रहा है, कोई दारू की बोतल देकर वोट ले रहा है, कोई और कोई नौकरी लगी करके वोट दे रहा है। हमें अच्छी सरकार इसलिए नहीं मिलती कि हमारे चुनाव में जनता जो वोट देती है वो सही अर्थ में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बातों का विचार करके वोट नहीं देती। फिर इन लोगों को जगाना किसका काम है? ये आप जैसे कवियों का है। सांस्कृतिक कार्यों के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम लेकर समाज को प्रभावित करना और समाज को सही दिशा देने वाला प्रबोधन और संस्कार करने का काम हमारा है। और आज हम इसमें कम पड़ रहे हैं। अगर समाज की दिशा अगर सही नहीं है, लोगों का पर सही संस्कार नहीं मिल रहे हैं, अगर समाज में अच्छाई की जगह बुराई बढ़ रही है, तो ये जिम्मेदारी अच्छे लोगों की है कि वो अच्छी बातों को आम आदमी तक पहुंचाने में अभी तक उनमें कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने का काम सांस्कृतिक कार्य के माध्यम से प्रभावी रूप से करके जनमत को प्रभावित करना और उसके मत को बदलना, ये आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। अब हमारे भी बीमारी है, प्रकोष्ठों के संयोजक, मैं आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा, पर आपके संयोजक ने पूछना चाहिए। आप जिस राज्य के कन्वेनर है, उसने आप में कितने कार्यक्रम किए, कितने जिले में किए, कितने लोकसभा क्षेत्र में किए, कितने विधानसभा क्षेत्र में किए, कितने कवि सम्मेलन किए, कितने देशभक्ति के गीत गाने के कार्यक्रम किए? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लोग शॉर्टकट मारते हैं, और वो शॉर्टकट जो होते हैं वो यही होते हैं, एक आदमी को 4 लोगों ने मारा, पहना, फोटो निकल गया, खुश हो गए। नहीं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, बाहर की बात करो, 2 कटआउट लग गए, खुश हो गए। आगे पूरे आए से कोई हमको टिकट दो, क्यों दो टिकट? ये टिकट कोई मिलता नहीं। ये लीडरशिप किसी के पीछे लगकर कोई मिलती नहीं। लीडरशिप जो ग्रास रूट पर पब्लिक में काम करता है उसको मिलती है। ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता दूं, मैं कभी दिल्ली नहीं आया था। हार तो मैंने जिंदगी में खरीदी नहीं किया, मेरे को आदत ही नहीं। मैंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए हार खरीदी था, एक बार लता मंगेशकर के लिए खरीदा किया था। मैं हार नहीं खरीदता। कटआउट तो मेरा भी नहीं लगा था, दूसरे का भी नहीं लगा था। और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मंत्री था। अभी तक मैं, हमारी म्यूनिसिपल का मेयर हमारे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं, 200-250 कारपोरेटर, सर सेक्रेटरी सब हमारे हैं। मुझे स्टेशन पर लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता। एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति, कुत्ता तक नहीं आता। अब आते तो मैं जब 18 साल हूँ, मेरे साथ अभी मुश्किल से जबरदस्ती तो सिक्योरिटी वाले आते हैं, कमांडोज आते हैं 5-6। और अब एयरलाइंस का कोई, अभी मैं वीआईपी बन गया तो वो आता है, तो वो मेरा बैग पकड़ने के लिए आता है प्लेन तक, तो वो आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। और आया तो कोई आया तो मैं पूछता, तेरे काम नहीं आना? नहीं, बिल्कुल नहीं आना। ये जो राजनीति में परंपरा जो आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, ये बेकार चीजें है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। लता मंगेशकर जी को कभी ये कहना नहीं पड़ा कि मेरा आवाज अच्छा है, दुनिया ने उनको स्वीकार किया। अमिताभ बच्चन को यह नहीं कहना पड़ा कि वो कोई सुपरस्टार है, आज लोगों ने उनको सर पे उठाया।
देखिए, एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है फिजिक्स में कि कोई भी चीज होगी उसको अगर पानी में डालोगे तो उसके वजन जितना है उतना पानी ऊपर आता है। आपको कोई भी पानी में डाला, मुझे डाला तो मेरा 100 किलो, अभी कम हो गया वजन तो 100 किलो का पानी ऊपर आएगा। इनको किया तो 70 किलो का आएगा, उनको आएगा तो 75 किलो का। जितना है उतना आपको मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान वाली बात सही है। इसलिए कर्म और कार्य पर विश्वास रखो, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। आप ईमानदारी से ग्रास रूट पर काम करो, गॉड इज ग्रेट, आपको सब मिलेगा। आप में जो प्रतिभा है, आप में जो गुणवत्ता है, सांस्कृतिक विरासत से लेकर जिस पार्श्वभूमि के आधार पर आपके पास जो पर्सनैलिटी बनी है, उसका उपयोग करके समाज के आम आदमी को संस्कारित करके, प्रभावित करके, उसको भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ने का और हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार करने का काम आप प्रभावी रूप से कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रकोष्ठ का उपयोग होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आज ये सवाल नहीं पूछूंगा, पर कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का देश करना चाहते हैं, उसमें उस प्रकार के संस्कार करने के हमने प्रयास करने चाहिए। अभी मैंने महेंद्र जी को कहा कि मैंने बहुत पीछे लगकर एक गानों की कैसेट तैयार की भारतीय जनता पार्टी के गीतों की, पर हमारा कम्युनिकेशन कितनी गैप है देखो। आप में से कितने लोगों को मालूम है हमने सीडी बनाई? किसी को मालूम है? हाथ ऊपर करिए। नहीं मालूम, क्योंकि मैंने वो सीडी तैयार करके मैं आपके पास नहीं पहुंच सका, ये मेरी कमी है। उस सीडी में अच्छे गीत है और वो गीत मैंने कहा कि आप सीडी भी सबको दो। वो गीत हमने, जब हम लोग रामदेव बाबा पर जब ये हुआ था, तब हमने वो वहाँ हमने वो गीत गाए थे, बहुत सुंदर, अडवाणी से लेकर सब ने गीत गाए, बहुत सुंदर गीत है। वो गीतों में संस्कार है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। साहित्य और काव्य जो होता है, उसके लेटर हमको दिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, उसका स्पिरिट दूसरा होता है। और कभी कभी जो स्पिरिट होता है वो फिलॉसफी को इंडिकेट करता है। जो आनंद का डायलॉग अभी टीवी पर चल रहा है ना, बाबू मोशाय, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, जिंदगी और मौत ये ऊपर वाले के हाथ में है, इसको कोई नहीं बदल सकता, तू मैं और सब रंगमंच की कठपुतलियां है। सिंपल वाक्य है, पर इसमें फिलॉसफी है। और वो मैसेज दिया था उन्होंने कि जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, पर आनंद के साथ जीवन जीने का मार्ग करना चाहिए, यही सही आनंद है। और आनंद कभी मरता नहीं, आनंद चलते रहता है। तो फिलॉसफी थी। आपके पास जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो कवि की प्रतिभा है, जो साहित्य की है, जो पत्रकारिता की है, जो नाट्य संगीत कला की है, उसका उपयोग करके समाज जीवन को संस्कारित करके भारतीय जनता पार्टी ने, जो पहले मैंने आपको बताया कि जिस विचारधारा को लेकर देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपके द्वारा हजारों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्य में शामिल हो, कार्यकर्ता बने, राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार हो, तो आपका फायदा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गोबर फेंकने के बाद उसको मिट्टी भी नहीं चिपक के आएगी, तो फायदा क्या है? आप आने के बाद आपके साथ आपकी पत्नी भी आपकी बात नहीं मानती, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, लेना देना क्या है? आपके द्वारा हजारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित करना, और ये अपने गुणवत्ता जो आपको मिली है, सांस्कृतिक विरासत की गुणवत्ता, उसका उपयोग करके विविध कार्यक्रमों के द्वारा समाज मन को संगठित करके पार्टी का राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार करने में आपके टैलेंट का उपयोग होना, यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए सबसे बड़ा काम होगा। और इसलिए दो सूत्र कहकर मैं समाप्त करूंगा कि हर कार्यकर्ता को काम चाहिए और हर काम को कार्यकर्ता चाहिए। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, हर कार्यकर्ता को उचित काम चाहिए और उचित काम के लिए उचित कार्यकर्ता चाहिए। अभी मैं स्टूडेंट लीडर था तो मारपीट ज़्यादा होती थी यूनिवर्सिटी में, तो मारपीट के हम स्पेशलाइज थे।
तो बौद्धिक कार्यों के ज़्यादा उपयोगी नहीं रहते थे। पर हमको अगर बोला कि चलो झगड़ा हो गया दौड़ना है तो उपयोग के होते थे, पर कोई इंटेलेक्चुअल भाषण देना है तो उपयोग नहीं होता था। तो एक बार इस पहलवान को बोला कि भाई शिविर में आए थे, तो बोला तुम मेस में काम करो। तो उसको कैसे जमेगा मेस में काम करना, और जो मेस में काम करना था उसको बोला कि तुम बौद्धिक सेल में काम करो। तो वहाँ जाके उसने महंगाई पर भाषण देना शुरू कर दिया। तो जहाँ उसकी गुणवत्ता है वहाँ उसका उचित उपयोग करना, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ऐसी होती है, एक जाहिरात है कि जैसे बुलेट मोटरसाइकिल चलाने के लिए बहुत वजनदार पहलवान आदमी चाहिए ऐसा लगता था, तो फिर हवाई जहाज चलाने के लिए तो और बड़ा लगेगा। तो आखिर हवाई जहाज को फ्लाइंग मशीन कहते हैं, हवाई जहाज को फ्लाइंग मशीन कहते हैं। वो फ्लाइंग मशीन है, चलाने वाला वही व्यक्ति है। कभी कभी मुझे लगता था, मैं एक बार क्रिकेट खेलता था तो मैं सुनील गावस्कर जी और सचिन तेंदुलकर से मेरी दोस्ती भी हुई। तो मैंने एक बार सुनील गावस्कर का भी हाथ देखा तो मेरे से भी पतला था, सचिन तेंदुलकर की तो ऊंचाई मेरे से भी कम थी। तो मैं जब क्रिकेट खेला था, वो वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, लॉयड, रिचर्ड्स, सोबर्स, तो वो बड़े ऊंचे थे और ऐसे उनके बड़े थे और ऐसे स्ट्रोक मारते थे। तब मुझे लगता था कि स्ट्रोक अगर मारना है तो शरीर मजबूत चाहिए, ताकत चाहिए। तो जब मैंने गावस्कर को और तेंदुलकर को देखा तो ये तो मेरे से भी छोटे, फिर क्या अच्छे क्रिकेट की टेक्निक से खेलते। तो जीवन में ऐसा है कि लकड़ी तोड़ने वाला आदमी दिन भर कितनी भी लकड़ी तोड़ता है तो कितना भी पसीना उसके शरीर से निकलेगा तो भी वो कभी पहलवान नहीं बनता। पर दिमाग से अगर काम करता है, टैलेंट का सही उपयोग करता है और सही व्यायाम 1 घंटा करता है तो वो पहलवान बनता है। तो इसलिए जीवन में कब क्या कैसे करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल 19% पर हम है, हमको 30% तक पहुंचना है। और आज भी समाज में 80% आबादी ऐसी है जो हमसे दूर है, उनके पास जाने की आवश्यकता है, उनको अलग अलग तरीके से समझाने की आवश्यकता है और पार्टी के जनाधार को 10% बढ़ाने की आवश्यकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ओपिनियन मेकर्स जैसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेसर्स, कलाकार, इनके पास जाकर इनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। 2 चीजें हमारे साथ हैं, एक इमेज वर्सेस रियलिटी और दूसरी रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। समाज में हमारे बारे में गलत फहमियां हैं, वी आर एंटी माइनॉरिटीज, हम जातिवादी पार्टी है, हम सांप्रदायिक पार्टी है। हम नहीं है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाला काम नहीं करना चाहते। हम विश्व का कल्याण हो ये बात कहने वाले हैं, पर हम हमारी बात को लोगों तक प्रभावी रूप में पहुंचाने के लिए हमको और प्रभावी रूप से काम करना है। लोग बोलते मुझे आदेश दो, आदेश दो। मैं बोला आदेश क्या, तो सुबह 11-12 बज गए, 1 बज गए, भोजन करो, कोई आदेश देता क्या? तुमको कैसे समझ में आता कि भोजन जल्दी चाहिए, भूख लगी है? तो काम में आदेश देने की क्या जरूरत है? आदेश दो, हमको बताओ साहब आदेश क्या? हमको आदेश, तुमको नहीं समझता? आप सब समझते हैं कि पार्टी को बढ़ाना है, तो आदेश की जरूरत क्या है? तो इसलिए इनिशिएटिव लो, उपक्रमशीलता बढ़ाओ, कार्यक्रमों का आयोजन करो, स्पॉन्सर देखो मिल जाएंगे, संगीत के कार्यक्रम करो, कवि सम्मेलन करो, विचारों के अनुरूप उसका प्रसार करो, जो लोग जुड़ेंगे उनको भाजपा के मेंबर बनाओ, उनको कार्यकर्ता बनाओ, उनको इन्वॉल्व करो। कार्य विस्तार में आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। आपको प्रतिभा होने के कारण समाज में अन्य लोगों की तुलना में आपका रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ज्यादा है। योर रिस्पेक्ट, योर रिकॉग्निशन एंड योर टैलेंट, इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पार्टी। पार्टी के विकास के लिए आपकी गुणवत्ता का सुनियोजित उपयोग हो और संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार में इन सब प्रकोष्ठों का योगदान रहे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर, 2 सिद्धांत तो मैंने रखे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर। इसलिए संयोजकों ने कहना है राज्य के सहयोग, तुम करो काम, गलती होगी तो मैं संभालूंगा, मैं आपको कहूंगा करो, एक आधी गलती होगी तो मैं संभालूंगा।
आप जितने ज़्यादा कार्यक्रम करोगे, उपक्रमों से उतने लोगों तक पहुँचेंगे, उतने लोगों तक विचार पहुँचेगा, हमारा उद्दिष्ट पहुँचेगा, पार्टी की ताकत बढ़ेगी और आपका क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे लगता है इस दृष्टि से आने वाले 2014 के चुनाव के पहले जो 10% वोट बढ़ाना चाहते हैं, उसमें 1% 2% आपका सेल तो बढ़ा के दिखाए, नहीं तो उसमें क्या मतलब है। मैं महेंद्र पांडे जी को मिला, महेंद्र पांडे मुझे मिले, हम विजेंद्र जी के पास गए, तीनों मिलके सोलंकी जी के पास गए और चारों मिलके मीटिंग की, चाय पानी किया, चारों हमारे घर चले गए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पड़ा ठंडा। जो हमारे नहीं है, जो हमारे विरोधी है, जिनके मन में हमारे बारे में गलतफहमी है, उन लोगों की गलतफहमी को दूर करके उनको हमारे प्रवाह के साथ जोड़ना, यह महत्वपूर्ण काम होगा। और इसलिए आप सबके द्वारा आपके प्रदेशों में सदस्यता अभियान में, क्रियाशील सदस्यों में, आजीवन सहयोग निधि में आप जैसे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहभाग होना चाहिए। आपने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए। हर जिले में, हर गांव में, हर लोकसभा क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग शामिल हो, उसका आयोजन करना चाहिए। और वो जो कैसेट मैंने लाई है, उसके गीत आपको जरूर सुने कभी एक एक सत्र के बाद, और वो गीत को आप दोहराइए। और आपने दोहराए हुए गीत लाखों कार्यकर्ताओं को भी दोहराने के लिए लगाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रभावित करने का लोगों को काम है, वो और शक्ति से बढ़ेगा। और हमारे विचारों के अनुरूप आज अगर हम 18% की ताकत है, तो हम 50% की ताकत बनकर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मिशन है। राजकारण का अर्थ केवल सत्ता कारण नहीं है, तो राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये करने में जो हमारे सब के प्रयास है, उसमें आपके भी प्रयास इसमें लगे, पार्टी की ताकत बढ़े, हम चुन कर आए और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के विचार के द्वारा समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में परिवर्तन करके हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की ताकत हम बनाएं। ये मिशन हमको पूरा करना है और इसकी प्रेरणा, मिशन और विजन लेकर आप जरूर जाइए और आपके काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसलिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।